लेकिन आगाज गुफ्तगू होगा डॉक्टर यास्मीन राशिद से, वजीर सेहत पंजाब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आपके पास भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी भी ज्यादा है, कोरोना का अब दूसरी लहर और वार भी अब शुरू हो गए हैं। पहले हमारा एक्सपीरियंस तजुर्बा नहीं था कोरोना से फेस करने का, वो बड़ी खुश उसलूबी से हमने कर दिया। अब हाइंडसाइट पे हमारे पास तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है। अब ये दूसरी वेव के लिए हमारी क्या तैयारी है और क्या सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़राब हो सकती है? देखिए, अभी एक तो आपने बहुत अहम बात की शुरू में ही कि जो पहला हमारा तजुर्बा है उसका वाकई हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये तजुर्बे से हम ये समझ लिए हैं, हमें समझ आ गई है कि जो हमारे माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीज़ हैं उनको हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं, और जो मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स वाले हैं उनको हम हॉस्पिटल में ला सकते हैं। इस वजह से अभी हमारे पास अस्पतालों में अल्लाह की मेहरबानी से बतेरी जगह है। अगर मैं लाहौरी की बात कर लूँ, आज के दिन में अगर हम देखें तो 609 नए केसेस आए हैं, 15 लोग इंतकाल किए हैं पंजाब के अंदर, और हमने 16,000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। नेचुरली क्योंकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे थे। और अगर मैं अपने सरकारी अस्पतालों में देखूं तो इस वक्त जैसे अगर मेरा अस्पताल की कैपेसिटी 430 बेड्स की है तो अभी हमारे पास वहाँ 80 मरीज़ हैं। इसी तरह बाकी अस्पतालों में हम सब अस्पतालों के अंदर जितने कोरोना वार्ड्स जो हमने पहले डिक्लेयर किए थे उनको दोबारा फाल कर दिए है। वो अस्पताल जो पहले हमने उनमें काम रोक दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोलॉजी का हॉस्पिटल जो रावलपिंडी का, तो उसको दोबारा हमने कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के तैयब अर्दुगान अस्पताल को कर दिया, इसी तरह सिविल अस्पताल भावलपुर को कर दिया, और मुल्तान जो इस मर्तबा एक वबा का बहुत बड़ा हिस्सा संभाल रहा है, निश्तर के अंदर हमारे तकरीबन 58 यूनिट्स हैं, इसके वेंटिलेटेड बेड्स भी हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है उसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तैयारियां तो हमने आपने कर ली है, लेकिन तो तैयारी का जहां तक ताल्लुक है, लेकिन जो वायरस है उसका जो बिहेवियर है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। जी आप कंप्लीट कर लें, आप फिर मैं सवाल करूंगा। बताइए। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि हमारे पास तकरीबन 10,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, यानी जिनकी सेंट्रल सप्लाई है ऑक्सीजन की इन ऑल ऑफ पंजाब। और अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला हमारे पास वक्त ना लाए तो अभी सिचुएशन जो है वो संभाली जा सकती है अगर हम हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करके नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं उनको रिड्यूस कर दें। बड़ी अहम बात की आपने, यानी एहतियात और मास्क का इस्तेमाल जिस तरह SOPs का कहा जा रहा है वो करें, लेकिन जो पेशेंट्स का बिहेवियर है, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप देख रही भी हैं, जाहिर बात है डॉक्टर से भी इन कांटेक्ट है। इस दफा कहा जा रहा है कि वायरस म्यूटेट कर गया और ज्यादा जानलेवा खतरनाक हो गया है। कोई इंफॉर्मेशन है इस लिहाज से आपके पास? नहीं, मेरा ख्याल है ये वो वाली बात है कि र्यूमर्स आर ऑलवेज देयर, चेमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस वक्त जो अस्पताल में मरीज़ दाखिल हैं वो मरीज़ हैं जिनको मॉडरेट या सीवियर सिम्टम्स हैं। उसके अलावा तो मरीज़ हम अस्पतालों में नहीं ला रहे। जो माइल्ड सिम्टम, पहले तो आपको पता था, एक दफ़ा जब पता चल जाता था कि किसी को कोरोना है तो या तो क्वारंटीन सेंटर में लेके आते थे या अस्पतालों के अंदर आइसोलेट करते थे। अब क्योंकि होम आइसोलेशन पॉलिसी है तो हम उनको घरों पे ही रहने देते हैं और बहुत सारे लोग अपने घर पे इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर होम आइसोलेशन में कोई है और तबीयत अचानक खराब हो जाए, बीच में ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, तो कितना क्विकली अस्पताल उनको ले लेंगे, करेंगे? और लोगों के लिए क्या हिदायत क्या है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है कि अगर लोग माइल्ड सिम्टम में घर में रहे, तबीयत कितनी खराब हो कि वो डॉक्टर्स के पास जाएं, रश करें, इसको कैसे जज करें और गेज करें? देखिए जी, बहुत अहम चीज़ ये है कि इसका असर जो आपको भी पता है फेफड़ों पे होता है, और अगर सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाए और मसला जो है सांस लेने में तकलीफ हो तो 1122 जो है उसको एग्जैक्ट सिचुएशन सारे बेड्स की पूरे पंजाब में पता होती है, क्योंकि वो दे आर सेंट्रली लिंक्ड विद अस। जो हमारा डैशबोर्ड है उसके साथ 1122 लिंक्ड है। अगर ये 1122 को टेलीफोन करेंगे तो 1122 इनको उस अस्पताल में ले जाएगी जो करीब तरीन हॉस्पिटल है और जिसमें इस वक्त वेंटिलेटेड बेड्स मौजूद होंगी। इसलिए लोगों को बजाय खुद अस्पताल जाने के बहुत बेहतर होगा कि 1122 को फ़ोन करके, और जब 1122 आएगी उनको बताएं कि जी हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव है और तबीयत ख़राब है, तो वो उनको करीब तरीन अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और नेचुरली 1122 का मरीज़ लाया हुआ जो है वो इमीडिएटली हॉस्पिटल भी एक्सेप्ट कर लेता है।
ये नहीं अच्छा अपना तरीका बता दिया कि 1122 से भी रुजू करें। डॉक्टर साहब, स्कूल जब खुले उसके बाद बड़ी तनकीद हो रही थी कि खोलने चाहिए नहीं खोलने चाहिए। एनसीओसी ने भी अभी फैसला किया, शादी हॉल्स पे भी, वहाँ पे भी इंडोर एक्टिविटीज़ पे की है। स्कूलों वाले पे भी अभी मंडे को आप लोगों की मीटिंग है। आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है? स्कूल्स बंद होने चाहिए या एसओपीज को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें? देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरा एज अ डॉक्टर ओपिनियन अगर आप लेंगे तो मेरा बाइस्ड ओपिनियन है। वजह ये, मैं तो चाहूँगी सब कुछ बंद हो कुछ अरसे के लिए, 3-4 हफ्तों के लिए, 5 हफ्तों के लिए, ताकि हम सिचुएशन कंट्रोल में आए। लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो स्कूल का साल है, इस मरतबा तालीमी साल को बहुत खर्च हुआ है। सिर्फ हमें नहीं, सारी दुनिया में बहुत तालीमी साल को खर्च हुआ है। और हमारे ख़ास तौर पे जो गरीब तबकात के बच्चे हैं उनका सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ये जो अपना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कुछ ना कुछ कम से कम उनकी एजुकेशन का सिलसिला चालू है। लेकिन उन बच्चों के ऊपर बहुत नुकसान हुआ है जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन के, वो बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं कि इन बच्चों का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। परेशानी इस बात पे है कि बच्चों के अंदर सिम्टम्स अव्वल तो बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, बट दे कैन कैरी द वायरस, और वायरस से वो कैरी करते हैं, दे कैरी इट बैक होम। हाँ, वो घर वापस ले जाएंगे, घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनको लग सकता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अगर हम सिर्फ एसओपीज पे काम करना शुरू कर दें तो ना स्कूल बंद करने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ और बंद करने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों वाली बात है, 70% इन्फेक्शन कम हो सकता है। 70%, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि मास्क पहने डॉक्टर साहब, 70% इन्फेक्शन कम हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब भाई, पहली जो वेव थी उसमें बच्चों में इतना कोविड नहीं था, यानी 10 साल से कम उम्र केसेस बहुत कम थे। अब जब से स्कूल वगैरह खुले हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो रही हैं। हमारे ऑब्जर्वेशन में भी है कि पूरी फैमिलीज में अब कोविड आ रहा है। तो ये क्या कोई डिफरेंट क्या चीज़ है? इसकी वजह क्या स्कूल है या वायरस का बिहेवियर है? नहीं, देखें, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है वो तो मैंने आपको पहले भी बताया। ये नहीं था कि बच्चों में इन्फेक्शन नहीं हुई थी, बच्चों में भी इन्फेक्शन हुई, लेकिन बच्चों के अंदर ही इन्फेक्शन इतनी सिवियरिटी से नहीं होती जिस तरह वो बड़ी उम्र के लोगों के अंदर होती है। अबव एज 55 आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाता है, पर्टिकुलरली उन लोगों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हों, जिनकी इम्यूनिटी लो हो, उनके अंदर उसका असर जो है वो बहुत तल्ख हो सकता है और ज़्यादा तकलीफें हो सकता है। बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि बहुत कम सिम्टम्स या नई सिम्टम्स होते ही नहीं। दैट इज व्हाई दे कंसिडर टू बी सुपर स्प्रेडर्स फॉर अ सिंपल रीजन कि एक बच्चा जो है उसको तो पता ही नहीं कि उसको इन्फेक्शन, ही इज कैरिंग दैट इन्फेक्शन, बिकम्स अ कैरियर। एक कैरियर है इन्फेक्शन का जो स्कूल से लेके घर चला जाएगा। तभी ये जो टेस्ट वगैरह हम कर रहे हैं 5% आपको पता है एट रैंडम स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर मुसलसल हेल्थ डिपार्टमेंट टेस्ट कर रही है। वही रिपोर्टें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं थी, उसने कोई सिम्टम का शिकायत तो नहीं की थी, हमने तो एट रैंडम टेस्ट किए। तो तभी वो तादाद सामने नज़र आनी शुरू हो जाती है। हमारी कोशिश होती है कि उनको आइसोलेट किया जाए और बाकी लोगों को बचाया जाए। अच्छा, ये तो बच्चों को तो आप कर देंगे, अब आपके जो सियासी ओपोनेंट्स हैं वो भी एडमेंट है कि जी उन्होंने जलसे करना ही है। पेशावर में भी आपने मना किया, उनका जो असल जो हदफ है वो लाहौर है और लाहौर में वो बड़ा शो करना चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि जी हम स्पेशल मास्क बना देंगे और उस मास्क में भी लिखा होगा वोट को इज्जत दो। तो अब सियासी ओपोनेंट्स को अगर आप रोकेंगे कोरोना की वजह से, वो कहेंगे कि प्रोसिक्यूशन हो रही है, इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये जो ट्रिकी सिचुएशन आ रही है आपके सामने। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए, क्योंकि बात तो हम कोरोना पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं वोट की इज्जत की भी बात कर लूं। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वजह यह है कि मैं तो इलेक्शन लड़ती रही, आपको पता है 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ी हूँ, और दूसरी मरतबे जब मैं इलेक्शन लड़ी हूँ अपना क्या कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन, तो कुलसूम बीबी अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़रत करें, उनके ख़िलाफ़ मैंने इलेक्शन लड़ी। मरियम बीबी ने वो कैंपेन चलाई, 2 अरब रुपया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गलत खर्च किया गया। मैंने 32 आपको पता है कि पिटिशंस दायर की, इससे ज़्यादा कभी किसी ने पिटिशंस नहीं दायर की थी इलेक्शन कमीशन के साथ। तब मेरी वोट की इज्जत के बारे में क्या ख्याल था?
मैंने तो इतना रोना पीटना डाला हुआ था कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। ये हुकूमत बैठी हुई है, इस हुकूमत ने 2 अरब रुपए इस मेरी कंस्टिट्यूंसी में भेज के गलत तरीके से पैसे ये खर्च किए जा रहे हैं। आज वो बात सही साबित हुई। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि पहले अपना गिरेबान में तो इंसान को